का दिन कैसा रहने वाला है। तो पेशेंट होती है 6-7 घंटे की नींद। जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। हम पहुंच गए हैं हिसार में, ये रहा जिम। मैं जा रही हूँ सैलून। तो गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं घर। तो हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आंखों में नींद भरी हुई है, बट आप लोगों के लिए मैंने फिर से कैमरा उठा लिया है। तो आज नया दिन है और नए दिन की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया तरीके से। तो जल्दी से बोल दो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले जाके धो लो अपना मुंह, क्योंकि अब आने वाले हैं बहुत ज्यादा मजे। तो सुबह जल्दी उठ जाया करो, दिन अच्छा जाता है, घर वालों की गालियां कम पड़ती है और ज्यादा टाइम मिल जाता है अपने आप के लिए। सफिशिएंट होती है 6-7 घंटे की नींद। जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, ठीक है। बाय बाय। हम पहुंच गए हैं हिसार में। अगर आप लोगों को पता है कि ये क्या है तो आप फटाफट से कमेंट करके बता दो इसका नाम, और उसके बाद मैं इसकी स्टोरी आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ, इसके पीछे की क्या स्टोरी है। तो जल्दी से कमेंट कर दो कि ये इतनी बड़ी सी चीज क्या है, मेरी हाइट। हेलो गाइस, तो फाइनली अब हम जिम पहुंच गए हैं और ये है सार का सिनेमा हॉल। तो बताओ कब चल रहे हो मेरे साथ पिक्चर देखने, बता देना। बहुत सारी पिक्चरें आने वाली हैं। और ये रहा मेरा जिम। तो आज हम करने वाले हैं चेस्ट ट्रेन, मेरा फेवरेट बॉडी पार्ट, चेस्ट और शोल्डर। तो बड़ा मजा आने वाला है, बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज होने वाली है। ये रहा जिम। तो आ जाना, आप लोगों को भी एक्सरसाइज करवा दूंगी साथ में। बाय बाय, मिलते हैं एक बढ़िया सी एक्सरसाइज के साथ। ये लास्ट सेट है, ज्यादा हैवी नहीं जा रही, कम ही जा रहे हैं। थोड़ा सा आवाज अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो कमेंट करके मुझे बता दूँ क्या होगा। कुछ नहीं, लास्ट सेट था, खत्म हो गया। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज करेंगे। तो अगला सोच रहे या तो वेटेड पुशअप या फिर बटरफ्लाई करते हैं। उसके बाद एक एक्सरसाइज और करके एक्सरसाइज खत्म करते हैं, फिर नीचे चलते हैं, आगे की बातचीत करते हैं। बाय बाय। तो गाइस फाइनली वर्कआउट हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ बाल थोड़े से कटवाने, क्योंकि मेरी सुंदरता थोड़ी सी कम हो रही थी, बाल थोड़े से बढ़ रहे थे। तो अभी तो मैं ज़्यादा बाल नहीं कटवाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे अपना थोड़ा सा लुक चेंज करना है। आप लोगों ने कहा था, कुछ लोगों ने। तो अब मैं जा रही हूँ सैलून और फिर आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ। हल्के हल्के से बाल कटवा देती हूँ, इन्हें स्ट्रेट करा देती हूँ, पूरे सो रहे हैं टाइडी से। बाय बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। तो गाइस वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया, बट मेरा मन कर रहा था आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बात करने। तो आप देख सकते हो पूरे आनंद के साथ सारा सामान पीछे पड़ा हुआ है, खा पी लिया है, अब मस्त बाल कटवाने तो जा ही हूँ। बट मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि कई बार खुश ना होकर के कुछ दिखना पड़ता है, और अपने सपनों को छोड़कर, आधी नींद को छोड़कर, अपने घर वालों के सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी की इस दौड़ में सबके साथ दौड़ना पड़ता है। तो कई बार अपने माँ बाप के लिए भी सेक्रीफाइस कर दिया करो, क्योंकि इन फ्यूचर कह रही हूँ, आप उनको इन फ्यूचर, हाँ मतलब आप उन्हें वो चीज़ दिखा पाओ जो उन्होंने आपके लिए किया है। उन लोगों ने भी ना जाने आपके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, अपनी उम्मीदें तोड़ी हैं। वो लोग भी बहुत कुछ करना चाहते थे, जहाँ
जो टाइम था उन लोगों का घूमने का वो उन्होंने आप लोगों पे इन्वेस्ट किया है, तो तुम लोग भी अपना टाइम अपने माँ बाप के साथ स्पेंड किया करो और उन्हें खुश रखा करो। जिम विम सब होता रहेगा, प्रैक्टिस वैक्टिस सब होती रहेगी, बट अब अगर दिन का 1 घंटा उनके लिए निकाल रहे हो ना, तो बहुत सफिशिएंट टाइम है, उसमें भी तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ये है फुआरा चौक हिसार की, लाल बत्ती हो रही है गाइस। पुलिस वाले अंकल हाँ बेटे लोग में उसके बाद अब हम जा रहे हैं, तो चलो और फिर बातचीत करते हैं आगे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं सैलून, और अब हम बाल कटवाने जा रहे हैं। तो बाल कटवाने का मेरी अंदर आत्मा गवाही नहीं दे रही है, बट अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, मेरे बाल छोटे करवा दिए जाए, तो आप लोग सबूत हो कि वो जबरदस्ती कटवाए जाएंगे, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मुझे तो बस हल्के हल्के से ट्रिम करवाने हैं। तो चलो, और बाकी आप लोग थोड़ा सा मुझे सजेस्ट कर दो कि मतलब कैसे करूँ, मुझे ना इतनी समझ नहीं है, मैं तो एज यू नो आई एम वेरी सिंपल, मुझे तो जो जैसा कहते हैं मैं वैसे कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी सजेस्ट कर दो कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। बाय बाय, चलते हैं। तो चलो गाइस, बाल कटवाने संजय दत्त बन के आते हैं। अब हम चल रहे हैं बाल वाल कटवाने, लेट्स सी मेरा क्या हाल बना दिया जाता है अभी थोड़ी देर में। अब बाल कटवा लिया, उसके बाद फिर अब शाम को ग्राउंड जाएंगे मस्त वर्कआउट करने, रस्सा वस्सा चढ़ेंगे और अखाड़ा खोदेंगे, फिर उसके बाद नहर पे नहाने जाएंगे, फिर मस्त गाड़ी से घर। थोड़ी देर में दिखाती हूँ बाल कितने काटे कटेंगे, क्योंकि अपने बदन से कटवाऊंगे। अच्छे खासे लंबे बाल थे यार, मेरी कमर तक भी, मतलब मैं डैडी ने कटवा दिए थे जब से बड़े ही हैं। अब मैंने निंजा टैग नहीं होगा लिए, जब जब घर में रिश्ते वाले आएंगे तब तक गंजी हो के आ जाएगा घर में, भाग जाएंगे अपने आप ही। अब बात बताएंगे, भैया को मैंने समझा दिया है कि अपने तरीके से काम करना, बातचीत कर ली बस, वरना इलाज मान दूंगी आज मैं सबका। मैंने भैया को पहले ही समझा दिया, बढ़िया बाल काट देंगे अपना। गाइस बाल कटने वाले हैं बस थोड़ी सी देर, उसके बाद मैं बिल्कुल सुंदर सी बन जाऊंगी, और फिर सुंदर बनने के बाद तो गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं घर। उसके बाद अब खाना खाएंगे और शाम को अब ग्राउंड जाना है, तो ग्राउंड भी जाना है तो फटाफट से जल्दी पहुंचना पड़ेगा, रेस्ट भी करना है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, इतने मैं जरा गाने सुन के आनंद ले लूं। तो हेलो गाइस, फाइनली हम दोबारा निकल चुके हैं घर से ग्राउंड जाने के लिए। तो अब मैं आपके साथ ग्राउंड का वर्कआउट शेयर करने वाली हूँ कि हम क्या क्या करते हैं। तो मौसम एक नंबर का हो रखा है, आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है बता देना, बट यहाँ तो एक नंबर का मौसम हो रखा है। तो जल्दी से चलते हैं और बढ़िया सा वर्कआउट करते हैं। बाय बाय, टाटा, थोड़ी देर में मिलते हैं। हमारे गाँव का खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो फटाफट से दर्शन कर लो, अपने लिए भी दुआ मांग लो और मेरे लिए भी मांग लेना। तो अब हम ग्राउंड पहुंच गए हैं और फिर अब हम वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून विद मी, क्योंकि अब ग्राउंड वर्कआउट दिखाने वाली हो आप लोग। बाय बाय, थोड़ा बहुत ही देखूंगी। गाइस पैर धो लो गाइस, पैर। वर्कआउट हो गया है, सपाटे वगैरह कर लिए, अब थोड़ा सा जिम वगैरह देखने जा रहे हैं, चलते हैं गाइस। मेरी औकात से बाहर की चप्पलें, आई मीन मेरे पैर से बाहर की चप्पलें, तो चलते हैं। चप्पल नहीं चपला है ये, चलो गाइस फॉलो मी। देखा इतना तगड़ा से देखा है तुमने कभी? देख तो रहे हो यार मुझे देखो, ओनली सी मी, नो वन एल्स। तमाकू मुक्त शिक्षण स्थान, समझ में आया कुछ? वीडियो बंडल मत पिया करो।
तो गाइस फाइनली वर्कआउट हो चुका है और आपने मेरा पहला वाला व्लॉग देख लिया होगा। तो अब ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि बैक टू बैक व्लॉग्स आते रहे और थोड़ी और मौज मस्ती होती रहे, अभी तो स्टार्टिंग है तो ऐसे धीरे धीरे आएंगी चीज़ें। अभी थोड़ी देर में मैं जा रही हूँ सब्जी लेने, क्योंकि खाना भी बनाना पड़ता है गाइस। टू मच स्ट्रगल इन माई लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स। देखा इंग्लिश। अभी आज इस ब्लॉग की एंडिंग में आपके साथ एक छोटी सी पोएम के साथ करने वाला हूँ, जो कि मैंने लिखी है, और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो बता देना। तो चलते हैं मस्त 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 जंगल। रोकी टिक हेलो तो कर ले। अबे भैंस की टांग। तू भौंकना मत, कॉपीराइट आ जाएगा। ये भौंकेगा तो फिर कॉपीराइट नहीं आ जाएगा गाइस, साउंड सिमिलर हो जाएगी। ओए ए रॉकी, ओए आजा। गाइस देखो अभी बिल्कुल जस्ट घर पहुंचे हैं और ये सामने से रॉकी आ गया एकदम से। मतलब इन्हें ऐसी खुशबू चली जाती है। तो जानवर भी इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं। तो सोच लो कि इंसान तो क्या ही हो चुका है, कुत्ते की भी होड़ नहीं हो पा रही इंसान से। ये लोग ऐसे सॉरी, ये लोग ऐसे होते हैं कि इतनी दूर होते हैं, पहली खुशबू चली जाती है। तो अब दीवानी खाएंगे मस्त, उसके बाद बातचीत करेंगे ऊपर छत पर जाकर। ज़्यादा सुंदर रोटी बन रही है, इग्नोर माय रोटी, पेट भरने लायक तो बन ही रही है। तो हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैंने एक पोएम लिखी है जो मुझे आप सभी को सुनानी है। सबसे पहले तो ऊपर चांद देख लो, चांद के जस्ट नीचे बैठकर मैं आप लोगों के साथ अपनी वो पोएम शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। कि सपनों की इस भीड़ में कुछ अपने खो गए, कि सपनों की इस भीड़ में कुछ अपने खो गए, कुछ खुद से वादे थे जो बीच रास्ते सो गए। जिसे चाहा था दिल से उसी को छोड़ आए, मंजिल की राहों में अरमान तोड़ आए। कि जिसे चाहा था दिल से उसे छोड़ आए, मंजिल की राहों में कुछ अरमान तोड़ आए। हर मुस्कान के पीछे एक आंसू छुपा है, हर मुस्कान के पीछे एक आंसू छुपा है, हर जीत के पीछे कोई सपना जला था। जिंदगी ने पूरे होने से पहले ही कह दिया, तुझे किसी और के लिए नहीं खुद को खोना पड़ेगा। पर अफसोस नहीं, क्योंकि त्याग में भी एक रोशनी है। पर अफसोस नहीं, क्योंकि त्याग में भी एक रोशनी है। अधूरे सपने में भी कभी कभी कहानी बन जाती है, और कुछ पराए भी अपने बन जाते हैं, जिनसे कभी ना भूलने वाली यादें बन जाती हैं। तो कुछ ऐसी यादें मैं आप लोगों के साथ सजाना चाहती हूँ। बहुत सारी यादें आप लोगों के साथ बनानी है कि जीरो से स्टार्ट करा था, आज आप लोगों के साथ हूँ। तो लेट्स डू डिफरेंट थिंग्स टुगेदर। साथ में चीज़ें करते हैं, मिलकर करते हैं। तो बाय बाय, सो जाओ, गुड नाइट। चांद को भी गुड नाइट बोल दो। और हाँ, एक शायरी सुनते जाओ कि चांद को तस्वीर दिखाई तुम्हारी, चांद भी मुझसे रूठा बैठा है। कि चांद को तस्वीर दिखाई तुम्हारी, चांद भी मुझसे रूठा बैठा है। कहता है क्या ज़रूरत है तुम्हें मेरी, जब तुम्हारे पास मेरे जैसा बैठा है। तो तुम सब मेरे लिए वो चांद हो। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।